अपने राजा को जाकर सूचना दे दो कि श्री राम प्रभु इतने दयावान हैं, उन्होंने उसके पुत्र का मृत शरीर बड़े आदर से वापस लौटा दिया है। अब वो अपनी रीति के अनुसार उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं। तब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके पश्चात वो ये निश्चय कर ले कि अब भी श्री राम प्रभु की शरण में आना है या युद्ध करके लंका का पूर्ण विनाश करना है। लंका निवासी इस बात का विचार करके अपना अपना मत अपने अहंकारी राजा तक पहुंचा दें तो उनका भला हो सकता है। जय श्री राम। अति पराक्रमी महाबली पिता भक्त युवराज, एकाकी असहाय मृत द्वार पड़ा है आज। एक राजपुत्र, एक तेजवंत, एक शक्तिमान कहला के गया परम वीर की भांति। वीर के हाथ वीर गति पाके सम्मान सहित रघुवर ने उसे भेजा निज वस्त्र उड़ा के। लंका का दीप लंका के द्वार हनुमान ने रख दिया लाके। क्या इस चेतावनी से भी महाराज नहीं जागेंगे? तुम्हारा अभिप्राय है कि वो हार मान ले? हार नहीं मानेंगे तो इंद्रजीत की तरह वो भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर क्या लाभ? परंतु हार कर जीने से भी क्या लाभ? फिर तो प्रजा भी उनका आदर नहीं करेगी। प्रजा का आदर केवल वीरता पूर्वक युद्ध करने से ही नहीं मिलता, कुछ और भी गुण होने चाहिए राजा में। यदि वो इस युद्ध में जीत भी गया तो प्रजा का क्या हित होगा? उन्होंने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए लाखों और हजारों स्त्रियों को विधवा और माओ को पुत्रहीन कर दिया है। मुझे तो ये श्री राम कोई बहुत भले मनुष्य लगते हैं। देखो, राजकुमार के शव को निरादर से नहीं वरन अपनी स्वयं की चादर से ढांक कर भेजा है। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ दृढ़तम ढह गया। लंकेश के इस लाडले का रक्त असमय बह गया। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया। पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया। इंद्रजीत, तुम्हारे वध का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। अपने किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया। तुम्हारा वध करने वालों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। उनके सारे कुल का विनाश कर दूंगा, तीनों लोकों का विध्वंस कर दूंगा। ऐसी त्राही मचा दूंगा कि एक दूसरे को शरण देने वाला कोई नहीं रहेगा। लंकेश, आप सारे संसार का विध्वंस कर देंगे तो क्या इंद्रजीत की आत्मा को सुख पहुंचेगा?
नहीं। हाँ महाराज, इंद्रजीत के अंतिम शब्द याद कीजिए, जब वो आपको समझाने आया था कि आपका और लंका का कल्याण इसी में है कि आप राम को पहचाने। यदि आपने सचमुच इंद्रजीत से प्यार किया है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, सीता को उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। सीता सीता सीता, सारे अनिष्ट की जड़ सीता, सारे सर्वनाश की मूल सीता, मेघनाद की मृत्यु का कारण सीता। आज उस अनर्थ की जड़ को ही हम मिटा देंगे, सीता को ही यमलोक पहुंचा देंगे, यमलोक। सीता, एक एक करके तू हमारे कुल के समस्त योद्धाओं को खा गई है। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। आज अपने पुत्र के प्राणों का मोल हम तुम्हारे प्राणों से चुकाएंगे, तुम्हारे प्राणों से। नहीं, ऐसा निंदनीय कार्य महाराज रावण को शोभा नहीं देगा। दानव राज मैं, यदि आप मेरे ससुर न होते तो जिस हाथ ने रावण का हाथ पकड़ा है, आज हम उस हाथ को ही काट देते। आज शोभा अशोभा की बात करने का समय कहां रह गया है। मेघनाद की मृत्यु ने हमें उन्मत्त कर दिया है। आज हमें आभास हो गया है कि त्रिलोक विजयी रावण के कुल के विनाश का मूल कारण सीता ही है। आज हम उस विनाश की जड़ को ही उखाड़ देंगे, दानव राज, उस जड़ को ही उखाड़ देंगे। भगवान शिव के द्वारा दी हुई इस चंद्रहास से एक निर्बल अपने अधीन नारी का वध करके अपनी कीर्ति को कलंकित करोगे? दानव राज, वह नारी ही तो हमारी कीर्ति का सबसे बड़ा कलंक बन चुकी है। हमारी सुख शांति, ऐश्वर्य और भरे पूरे परिवार के सर्वनाश का कारण है। उसे मिटाकर अंतर में धधकती प्रतिहिंसा की ज्वाला तो ठंडी हो जाएगी। हे दशानन, जिस चंद्रहास से तुमने दिग दिगंत में अपने पराक्रम की धाक जमा दी, जिसकी धार से तुमने इंद्र कुबेर दिग्पालों के शीश अपने चरणों में झुका लिए, उसे एक निर्दोष निरीह नारी के रक्त से रंजित करोगे तो तुम्हारे आराध्य भगवान महादेव भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। स्त्री हत्या से बड़ा पाप, अधर्म और कायरता दूसरी नहीं। नहीं, सीता जैसी अमंगलकारी स्त्री का वध कोई पाप नहीं। वो इस योग्य नहीं कि उसके लिए इतना मोल चुकाया जाए। नहीं बस, आज जो हम मोल चुका रहे हैं वो सीता का मोल नहीं चुका रहे, लंका की रक्षा का मोल चुका रहे हैं। यदि इंद्रजीत और पूज्य माल्यवान के संधि के परामर्श को आप नहीं मानते तो दूसरे दृष्टिकोण से सोचिए। शत्रु ने राक्षस जाति को मिटाने के लिए आक्रमण किया है। हमें अपनी जाति और उसके गौरव की रक्षा करनी है। इस समय यह आवश्यक है कि हमारा राजा कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हमारी जाति के गौरव को कोई धब्बा लगे। आज हमारा सबसे वीर योद्धा, लंका का सबसे अमूल्य रत्न मारा गया है। यह परम दुख और संकट की घड़ी है। ऐसे ही समय में जातियों की सभ्यता और उनके धैर्य की परीक्षा होती है। यदि आप सीता का इस निस्सहाय अवस्था में वध कर देंगे तो सब कहेंगे कि रावण युद्ध में राम से टक्कर नहीं ले सका, तो एक निस्सहाय स्त्री का वध करके अपनी वीरता दिखा रहा है। लंकेश, यह धैर्य धारण करने का समय है। इस समय सारी लंका आपके मुंह की ओर देख रही है कि उसके राजा में कितना साहस, कितना धैर्य है। अब आपके कंधों पर लंका की रक्षा का सारा उत्तरदायित्व आ पड़ा है। क्या महान रावण अपने उत्तरदायित्व को संभालेगा या नहीं? अवश्य संभालेगा। दशानन, एक बार फिर सोच लीजिए। राजा का उत्तरदायित्व यह भी है कि अपनी प्रजा के हित के लिए अपने अहंकार की बलि देकर भी शत्रु से संधि कर ले, जिससे उसकी प्रजा का संहार होने से बच जाए। अपनी प्रजा को संहार से बचाने की शक्ति अब भी अकेले रावण में है, दानवराज।
क्या लंकावासी ये नहीं जानते कि उनका राजा तीनों लोकों का विजेता है? न रावण के बाहु निर्बल हुए हैं, न उसके अस्त्र शस्त्र कुंद हो गए हैं। जाओ, उनसे जाकर कह दो, हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं। हम अकेले ही संसार की सारी सेनाओं का संहार कर सकते हैं। कल हम युद्ध में अपने अजय रथ पर निकलेंगे, जिसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते। फिर उन दो बेचारे मानवों की क्या शक्ति? बस बहुत हो चुका उनसे खिलवाड़। अब उन दोनों का अंत समय आ गया है। उन दोनों का अंत समय आ गया है। दशरथ नंदन राम महर्षि अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता है। विजयी भव, यशस्वी भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। आपने ऐसे समय में दर्शन दिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके दर्शनों को मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं। अब मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। राम, आपके मनोरथ तो संकल्प करते ही सफल हो जाते हैं। इस समय मैं दैवी प्रेरणा से एक आवश्यक कार्य से उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। अब आपके धर्म युद्ध का अंतिम चरण आ गया है और यही सबसे भीषण भी होगा। अब आपका और रावण का युद्ध होगा। रावण महाबली है, समस्त अस्त्रों का ज्ञाता है। उसी प्रकार आप भी अस्त्र सिद्ध हैं। तीनों लोकों में कोई अस्त्र ऐसा नहीं जिसका आपको ज्ञान नहीं। सारे अस्त्र आपके अधीन हैं, परंतु रावण इसके अतिरिक्त प्रकांड मायावी है। उसे समस्त मायावी विद्याओं का अभ्यास है और उसे श्री ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा बहुत से वरदान भी प्राप्त हैं। वो युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन करने वाला है। इसलिए मुझे दैवी प्रेरणा हुई है कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूं। ये सनातन रहस्य है। इसके जप से आप युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस रहस्य का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसकी दैवी शक्ति से आप राक्षसों की माया से सुरक्षित रहेंगे। आपका अवतार जिस हेतु हुआ है, उसकी सफलता के लिए आपका विजयी होना परम आवश्यक है। इसलिए अब आप इस परम कल्याणमय और अक्षय स्तोत्र का मेरे साथ उच्चारण करके इसे मुझसे ग्रहण करें।
ओम अस्य स्तोत्र आगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोग। ओम रश्मिमते नमः। ओम रश्मिमते नमः। समुद्यते नमः। समुद्यते नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। विवस्वते नमः। विवस्वते नमः। भास्कराय नमः। भास्कराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्राय नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाधरी कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनि त्रिलोचने मतिर्मम।